यूट्यूब और इंस्टाग्राम ही एक ऐसा माध्यम बने मेरे लिए जहाँ मैं अपनी बात रख सकता हूँ, क्योंकि इतना कोई करीब या मेरा कोई ऐसा अपना है नहीं। और यूट्यूब पे भी जो वीडियो मैं गेरूँगा ये कोई स्पेशली एडिट करके या ऐसा कुछ करके नहीं डालूँगा, जो है जैसा है मैं ऐसे ही गेर दूँगा ऐसे। यार मतलब मैं क्या बताऊँ, कोई इंसान किसी को अपना सब कुछ समझ ले, एक झटके में उसका सब कुछ ख़त्म हो जाए, कुछ नहीं पता, शब्द ही नहीं क्या बोला जाए। साली मोहब्बत है ही ख़राब चीज़। मेरा तो भगवान भी अपना नहीं हुआ, जिसके मंदिर में जा जाके घंटा बजा बजा के मैं उसे मांगता रहा, वो भगवान भी मेरा अपना नहीं हुआ। बाकी मैं किसी और की बात ही क्या करूं। तकलीफ होती है। 20-21 तारीख को शादी हो गई उसकी। दिल में कई सारे सवाल रह गए। कहाँ पे आखिर गलती करी। हर चीज़ जो हो सकता था अपनी तरफ से मैंने उसे पाने की कोशिश करी। नहीं मिली तो नहीं मिली। ये जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ये मैं पहले से सोच के नहीं बोल रहा, बस मन में जो गुबार भरा है बोल दिया। 20-21 अप्रैल 2026 ज़िंदगी में पनौती बन के आया। खुशियों को उड़ा ले गया। उम्र भी अब बालकों वाली रही नहीं, एडल्ट कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं। उम्र अब ऐसी भी नहीं रही कि ये कहें कि चल दूसरी बना लें, क्योंकि टाइम लगता है हर चीज़ में। और फिर चक्कर क्या है कि बहुत वक्त इसकी यादों में ही बिता दिया। कुछ गलतियां हैं, कुछ गलतियां की, लेकिन पूरी गलती मेरी है या अपनी है ये कहना गलत है। बहुत कोशिश की बात करने की। एक तो उन्होंने अपने अकाउंट ही प्राइवेट किए हुए थे, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के। रिक्वेस्टें भेज भेज के परेशान हो गया। कोई ऐसा माध्यम भी नहीं था कि फिर अपने दिल की बात पहुंचाई जाती, और फिर पहुंचा भी देते तो अगला सुनना भी तो चाहिए ना। और क्या पता अगले की कुछ और अच्छी उम्मीदें हों जो हम ना बन पाए, हम ना कर पाए। पर उसके साथ बेवफाई का कभी सोचा नहीं, कभी नहीं सोचा। बेवफाई का भी सोचा ही नहीं, और उसके लिए कभी गलत विचार भी मन में नहीं आए, ना आएंगे। प्रेम एक पूजा है, प्रेम एक साधना है, बस यही हमें पता था और यही हम करते रहे। किसी ने बोला प्रेम इबादत है, किसी ने बोला पूजा है, किसी ने कुछ। भगवान भी नहीं हुआ अपना। भगवान से उसे मांगा कि भगवान उस जैसी नहीं वही चाहिए, फिर भी नहीं मिली। 20-21 अप्रैल के बाद से भूख लगनी बंद, सो भी नहीं पा रहे, ना काम में ध्यान है। म्यूजिक लाइन से हूँ मैं, है ना। कुछ गीत भी आए मेरे, शायद आप लोगों ने सुने हो पहले किसी दूसरी कंपनियों के ज़रिए। मन नहीं लग रहा काम में। बिल्कुल मन नहीं लग रहा। अपनी बात कैसे कहूँ, किस तरह से कहूँ, कोई आइडिया नहीं है इसका। ना कोई इतना अपना करीब है कि अपने दिल की बात किसी को बताया जाए। कौन सुनता है, सब हंसी के ठहाके लगा के
आगे चल देते हैं। कुछ समझने वाला चाहिए ना, कुछ समझे। कितना डिप्रेशन में हूँ मैं 20-21 तारीख से, कितना कुछ झेल रहा हूँ अंदर ही अंदर। कुछ लोग कहते नहीं, 1-2 लोगों से बात शेयर की तो कहते नहीं कुछ नहीं, कुछ टाइम का ही निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मैंने उसे 14-15 साल दिए थे, उसे उसकी यादों को, मतलब हर चीज़ मैंने संभाली। 14-15 साल हो गए यार, बाहर निकल जाएगा। पर जो ये दर्द, ये तड़फ, इसका क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या बोलना है, या मैं कुछ बनावटी बोलूं। जो मेरे मन में आ रहा हूँ बोले जा रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। एक चीज़ शुरू करी है बस। पहले उठता बहुत लेट था सो के, 10 बजे 11 बजे। उस दिन के बाद जल्दी उठ रहा हूँ, पार्क आता हूँ, थोड़ा दौड़ता हूँ, फिजिकली एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, क्योंकि टूट गया था अंदर तक। सोचा कि कुछ बदलाव किए जाए। अब जैसा भी है, आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना, जीना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कमज़ोर तो हुए हैं। गांव से थे, शहर आए थे, यहाँ आके हाथ खाली हैं। कहीं कहीं सोचते हैं वापस गांव चले जाए, फिर वहाँ भी रास्ते बंद हैं, वहाँ भी रास्ते बंद हैं। कौन है गांव में अपना जो अपनी सुन सके? ज़माना बदल चुका है। जब गांव से निकले थे तब बात और थी, आज 10-12 साल हो गए, आज बात और है। कौन है गांव में? वही 4 दीवारें, 4 खेत, 4 पहाड़। सोचते कभी गांव में लौट जाए। कई बार ख्याल आया, और ना इतना पैसा कमाया कि चलो गांव जाएंगे तो आराम से रह जाएं। लेकिन तड़प वहाँ नहीं होगी क्या? ये मोहब्बत गांव से तो शुरू हुई थी ना, स्कूल टाइम से, 12वीं क्लास से। मैं वो साइंस साइड की, मैं आर्ट साइड का। क्या मैं कुछ और भी चीज़ें करना चाह रहा था। मैंने ये जब चैनल बनाया था तो मैंने ये सोचा था कि मैं ब्लॉगिंग और ब्रॉडकास्ट, छोटी छोटी न्यूज़ शेयर करूँगा इस पे। ये चैनल मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बनाया था, शायद 1.5-2 हफ्ता पहले। तो मेरा जो मेन पर्पस था चैनल बनाने का वो ये था कि मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा, ब्लॉगिंग, ब्रॉडकास्ट, न्यूज़, या मोटिवेट करने की चीज़ें। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं अपना पक्ष रखूँगा इसमें। अब पता नहीं कौन सुनेगा कौन नहीं, पर 2-4 लोग जो ये नए नए भी जुड़ रहे हैं ये तो सुनेंगे ही। पर अपने मन की भड़ास कहीं ना कहीं तो निकालनी है ना। यूट्यूब अच्छा माध्यम है, यहाँ कोई मुझे शायद जज नहीं करे, मुझे बीच में टोके ना, या टोके भी तो जो भी है, बस मुझे ये माध्यम सही लगा। बाकी आप कमेंट में बताना मैं क्या ही बोलूँ। दिल में तकलीफ़ बहुत है, दर्द। 2011 में मिली थी वो, तब से चल रहा था इस सिलसिला। 2026 20-21 तारीख को आके सब कुछ ख़त्म।
क्या ही बात है। अब किसी नए शख्स को अपने जीवन में लाएं, शादी करें, ये काफ़ी उटपटांग सा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने उसी को लेके हर चीज़ सोची। मेरे ख्वाबों में, मेरे ख्याल में वही एक थी, उसी को लेके चीज़ें सोचता था। बड़ा गुमान सा था मुझे भी कि चलो वो तो है मेरे पास, है ना। और कहीं कहीं पे ऐसा लगा कि जैसे उसकी छोटी बहन की शादी हुई, उसने शादी नहीं के लिए मना कर दिया था या रुक गई थी। मुझे लगा कि चलो मेरा वेट कर रही है, मतलब वेट क्या कर रही है, कहीं ना कहीं शायद है कुछ इसके मन में, पर ऐसे पलटेगी ये पता नहीं था। अब कि मैं किसी नई लड़की से शादी करूं, फिलहाल इतनी हिम्मत तो मुझ में नहीं है। फिर शादी भी कैसे करूं, टूटा हुआ अंदर तक पूरा उसकी यादों में। किस तरह से नई लड़की से बातें करूंगा, पता नहीं इस दर्द से कब उभरूंगा, मुझे कोई आइडिया नहीं इसका, कोई आइडिया नहीं। कोशिश है कि सुबह जल्दी उठ के रनिंग करके जिम जाऊं, खुद को फिजिकली एक्टिव करूं और एक माध्यम बना रखा है यूट्यूब, बाकी अर्निंग के छोटे मोटे सोर्स हैं जिससे अपनी रोजी रोटी चलती है। इतने बड़े सोर्स नहीं है, छोटे मोटे सोर्स, बाकी लाइफ में कुछ नहीं है और कोई इतना खास अपना भी नहीं है जिसे अपना कह सकें। बाकी इस मुद्दे पर और क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोशिश करूँगा कि अगली बार जब वीडियो बनाऊं तो कुछ और टॉपिक या कुछ नई चीज़ें लाऊं, पर दिल थोड़ा अभी ना टूटा हुआ है, क्योंकि ये जब चैनल बनाया था 1.5-2 हफ्ते पहले, तो ये सोच के बनाया था कि बहुत सारी चीज़ें करेंगे, कुछ फ़नी करेंगे, है ना। और पर पता नहीं था कि शुरुआत ऐसे करनी पड़ेगी रो धो के या टूटे हुए दिल से। तो कोशिश ये करूँगा कि अगली बार जब वीडियो बनाऊँ कुछ अच्छी चीज़ों के साथ बनाऊँ, क्योंकि मैं भी रोज़ एक ही गाना गा गा के थक चुका हूँ, दुखी हूँ, है ना। और फिर दुखी इंसान की सुनता ही कौन है, हर किसी को इंटरटेनमेंट चाहिए। बाकी मैं एक उम्मीद आप लोगों से कर सकता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके ना मुझे अपनी राय ज़रूर दें कि इस मानसिक तनाव से दूर होने का क्या उपाय है। सेकंड, क्या करना चाहिए। थर्ड, किस तरह के कंटेंट बनाऊँ, अब ब्लॉगिंग करूँ, ब्रॉडकास्ट बनाऊँ, क्योंकि वीडियो के लिए ना तो अभी अच्छा फ़ोन है मेरे पास, फ़ोन भी नॉर्मल है, आप क्वालिटी देख ही रहेंगे फ़ोन की क्वालिटी भी नॉर्मल है, और ना कोई माइक वाइक कुछ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नई चीज़ें करी जाएं। बाकी आप कमेंट करके बताना मुझे। 5:15 पे लमसम पार्क आया था, थोड़ा बहुत दौड़ा, जितना दौड़ सकता था, शरीर में जितनी ताकत थी उतना दौड़ा, थोड़ा सा एक्सरसाइज करी, उसके बाद वीडियो बनानी चालू कर दी आप लोगों के लिए। उसके बाद वीडियो बनानी चालू कर दी। उसके बाद वीडियो बनानी चालू कर दी। बीच बीच में वीडियो बंद भी करी, क्योंकि ज़्यादा इमोशनल हो गया था, भावुक हो गया था, अपनी बात रख नहीं पा रहा था ना कहीं बोलने में लड़खड़ा रहा था, इसलिए वीडियो बंद कर दी। फिर थोड़ा रुका, लंबी सांस ली, फिर वीडियो चालू करी, क्योंकि सट मन पे लगी है, दिल पे आघात पहुंचा है मन को। बहुत ही सरल किस्म के इंसान है, सरल सीधे, ये बनावटीपन आता ही नहीं, नए है ना, इसलिए चलो करते हैं कुछ आगे की नई चीज़ें, कुछ नई चीज़ों पर फोकस करते हैं। कब तक एक ही रोना रोए।
कुछ हटके करने की कोशिश करते हैं। जिस भगवान ने साथ नहीं दिया, जाएंगे उस भगवान के दर पे भी, रखेंगे अपना पक्ष। इतना बड़ा अन्याय क्यों? जाएंगे भगवान के दर पे, पूछ के आएंगे। अन्याय एक बार नहीं कई बार, हर चीज़ में। चलो और चीज़ें देखी भी जाएं, पर ये ज़्यादा ही हो गया। रखेंगे अपना पक्ष भगवान के सामने, जाएंगे मंदिर फिर। ठीक है, मुझे लगता है अपनी बात को विराम देने का समय आ गया, क्योंकि सूरज निकल आया है, दिन चढ़ रहा है। बहुत देर हो गई पार्क में आए हुए, घर जाना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, अपने काम के लिए निकलना पड़ेगा। बाकी कुछ नया करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, आप अपनी राय ज़रूर देना। धन्यवाद।